अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी की फरमाइश थी कि बीए का जो कोर्स है, बीए ऑनर्स उर्दू, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं और जो भी 4 साल का जो ये ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, उनका सिलेबस लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो आइए देखते हैं उर्दू ऑनर्स में किस तरह का सिलेबस दिया गया है 4 साल वालों के लिए। जिनका भी 4 साल का सेशन है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका कौन सा सिलेबस है। और इंशाल्लाह सिलेबस को देखते हुए मैं एक एक करके हर एक चैप्टर का वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा और इंशाल्लाह एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोग उसे देखकर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलें देखते हैं कि किस तरह का सिलेबस आप लोगों का दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे, टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी राज्य भवन बिहार पटना, जो सब्जेक्ट दिया गया है रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ प्रपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर एंड यूनिफॉर्म सिलेबस ऑफ उर्दू फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट। देख सकते हैं आपका 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलें देखते हैं कि क्या आप लोगों का सिलेबस दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सिग्नेचर वगैरह सब दिया है। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो है वो है आपको मेजर कोर्स, ठीक है। मेजर कोर फर्स्ट स्टडी ऑफ उर्दू फिक्सन, ठीक है। इसमें आपको उर्दू फिक्सन को पढ़ना है, जिसमें आपको देख पा रहे होंगे टोटल मार्क्स दिया है 100 मार्क्स का, डिवीज़न ऑफ मार्क्स CIA, ठीक है, जो 30 मार्क का होगा और 70 मार्क का आपका थ्योरी पेपर होगा। CIA हो गया असाइनमेंट वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगा उसका नंबर। और ये जो आपको 70 मार्क जो है ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा सब्जेक्टिव जब आप एग्ज़ाम दोगे। तो देख पा रहे होंगे 3 ग्रुप में बटा हुआ है। मल्टीपल टाइप्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो है आपको 10 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे, जो 20 नंबर का होगा। फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी है। ग्रुप बी में आपको 6 शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और ग्रुप सी में 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे और आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। तो चले देखते हैं क्या है आपका फिक्सन में क्या पढ़ना है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे MJC, ठीक है, यानी मेजर कोर है। तो MJC आप देख पा रहे होंगे, MJC इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। थ्योरी और 6 क्रेडिट्स। आप जब आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट जो है वो किसको कहते हैं और थ्योरी किसको कहते हैं और CIA किसको कहते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है कोर्स 1 है, कोर्स 2 है, कोर्स 3 है, कोर्स 4 है, कोर्स 5 है, ठीक है। तो 5 कोर्स दिया हुआ आउटकम्स है। तो MJC 1 में जो आपका सिलेबस है वो क्या है देखिए। तो देख पा रहे होंगे पहला टॉपिक दिया हुआ है दास्तान। दास्तान में हमें पढ़ना है दास्तान की तारीफ़ और उसका आगाज़ और इर्तिका, यानी हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तारीख़ पढ़ना है, ठीक है। और फिर दूसरा है, उसी में पॉइंट डाला हुआ है दास्तान में ही मीर अमन की दास्तान निगारी को पढ़ना है और मीर अमन के बारे में जानना है। और उनका जो एक कह सकते हैं दास्तान है बाग व बहार, उसका पहला जो शेर, जो क्या कहते हैं शेर पहले दरवेश का है, उसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोर्स 2 में नावल दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, नावल में आपको नावल पढ़ना है, नावल की तारीफ़ पढ़ना है, अज्जाए तरकीबी पढ़ना है और नावल की तारीख़ यानी हिस्ट्री पढ़ना है। और नावल में किसका दिया हुआ है अपने ग्रेजुएशन में, वो दिया हुआ है डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल निगारी विथ स्पेशल रेफरेंस टू ताबतुन नसूह उनका नावल है, इसे आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं अफसाना में आपको अफसाना की तारीफ़, अज्जाए तरकीबी और उसका हिस्ट्री पढ़ना है। और प्रेमचंद के अफसाना निगारी को पढ़ना है विथ स्पेशल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट ऑफ अफसाना पूस की रात एक अफसाना है, उसे पढ़ना है, प्रेमचंद की लिखी हुई है, और अफसाना की तारीफ़। अब बात करते हैं ड्रामा में आपको किसको पढ़ना है, ड्रामा की तारीफ़, ठीक है, अज्जाए तरकीबी और ठीक है, और इसकी तारीख़ को पढ़ना है ड्रामा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ड्रामा में किसको पढ़ना है, आगे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है इम्तियाज़ अली ताज की ड्रामा निगारी को पढ़ना है। और इनका एक बहुत ही प्यारा सा ड्रामा है, वो है अनारकली को जानना है, ठीक है, अनारकली को पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेफरेंस बुक दिया गया हुआ है। चलिए अब बारी है सेमेस्टर 2 मेजर कोर की। और इसमें जो आपको जो दिया हुआ है सिलेबस, वो बस उनका जो इंस्ट्रक्शंस है वो सेम दिया हुआ है मार्क्स का। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो कोर्स 1 में जो हमें पढ़ना है यानी MJC 2 स्टडी ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज इन उर्दू, इसमें पहला पढ़ना है आपको मज़मून, ठीक है। मज़मून में आपको पढ़ना क्या है, सिनफ़ मज़मून और उसका इर्तिका, उस
और इसमें दिया गया हुआ है अल्ताफ़ हुसैन हाली की मज़मून निगारी, और इनका जो एक है ज़बान गोया, उसे आपको पढ़ना है। ज़बान गोया इनका एक मज़मून निगारी का एक किताब है, ठीक है, उसे पढ़ना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की मज़मून है जो कि ज़बान गोया, उनको पढ़ना है आपको। उसके बाद है इंशाइया 2 में, इंशाइया में सिनफ़ इंशाइया और उसका आगाज़ इर्तिक़ा पढ़ना है। रशीद अहमद सिद्दीकी की एक इंशाइया है जिसका नाम है चारपाई, और रशीद अहमद सिद्दीकी की जो इंशाइया निगारी है उसे भी पढ़ना है। उसके तो खाका निगारी में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि खाका है, सिनफ़ खाका और उसका आगाज़ इर्तिक़ा पढ़ना है। और मौलवी अब्दुल हक की खाका निगारी विथ स्पेशल स्टडी ऑफ खाका हाली को पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको नीचे देख पा रहे होंगे सजेशन दिया गया हुआ है, सजेस्टेड रीडिंग्स जो किताब आपको पढ़ना है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, आप लोग देखकर समझ लीजिए कौन सा किताब है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो माइनर कोर्स 1 दिया हुआ है यहाँ पर, स्टडी ऑफ उर्दू फिक्सन। जिसका माइनर कोर्स होगा वो माइनर कोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, और जिनका मेजर कोर्स है वो अपना मेजर कोर्स का देंगे, ठीक है। तो माइनर कोर्स में अगर चलते हैं, सेमेस्टर 1 दिया हुआ है, तो इसके अंदर देखिए क्या है, नावल है, नावल की तारीफ़ है, रिवायत है और तारीख़ है। प्रेमचंद की नावल निगारी है, स्पेशल रेफरेंस्ड है। निर्मला इनका एक नावल है, उसको पढ़ना है। उसके बाद चले अफसाना की तरफ। तो अफसाना जो है, तो अफसाना की तारीफ़ है, रिवायत है, तारीख़ है। सादत हसन मंटू के अफसाना निगारी, और उनका एक अफसाना है नया कानून, और सुहेल अज़ीम आबादी का अफसाना है अल्लाह, ठीक है। ड्रामा की बात करें तो ड्रामा की तारीफ़ है, रिवायत है और तारीख़ है। आगा हश्र खां काश्मीरी, आगा हश्र काश्मीरी की ड्रामा है रुस्तम और सोहराब। यहाँ पर रेफरेंस बुक दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको MIC जो है, यानी माइनर कोर्स, यहाँ नॉन फिक्शनल प्रोज इन उर्दू, इसका भी आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस दिया गया हुआ है एस्से, इंशाइया, और इनके जो फीचर्स हैं, इनके इम्पोर्टेंस है, खसूसियत है, ठीक है। इनका जो कह सकते हैं किस्म है, अक़साम है, इस सब को जानना है, पढ़ना है। और उसके बाद दूसरा में है उम्मीद की खुशी, सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद है आपको टेक्स्ट रीडिंग एंड इट्स क्रिटिकल एप्रिसिएशन, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ना है आपको। और इनका एक जो एस्से है, ठीक है, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मीर कल्लू की गवाही बाय अंजुम मानपुरी, उसको पढ़ना है, और अंजुम मानपुरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इंशाइया जो है वो क्या है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, जानना है, ठीक है। तो किताब आप देख पा रहे होंगे, रेफरेंस दिया गया हुआ है असनाफ़ अदब का इर्तिक़ा बाय सफ़ी मुर्तज़ा, इंशाइया और चंद इंशाइये सैयद मोहम्मद हसनैन, मज़ामीन सर सैयद, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आपको देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है अंजुम मानपुरी अहवाल व आसार बाय इजहार खिज़र। अब चलते हैं AEC 1 यानी स्टडी ऑफ उर्दू गज़ल, MIL, ठीक है। MIL AEC 1 स्टडी ऑफ उर्दू गज़ल, इसका भी मार्किंग सिस्टम सेम है, बस पढ़ना क्या है वो देख लीजिए। उर्दू गज़ल तारीफ़, अज्जाए तरकीबी और मकबूलियत के असबाब, और कौन कौन से पढ़ने हैं और किसको पढ़ना है। तो गज़ल में बात करें तो वली को पढ़ना है, वली दखनी, मुफलिसी सब बहार खोती है, मीर तकी मीर, अश्क आँखों में कब नहीं आता, दर्द को पढ़ना है, आरज़ू समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मोमिन को पढ़ना है, आँखों से हया टपके हैं अंदाज़ तो देखो, गालिब को पढ़ना है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, और शाद को पढ़ना है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। तो ये गज़ल को पढ़ना है। गज़ल में आपको देख पा रहे होंगे किताब का नाम दिया हुआ है, ये सब रेफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 में जो आपको पढ़ना है वो है आपको आर्ट्स वालों के लिए, यहाँ है आर्ट्स वालों के लिए बीच में है, ठीक है, जिसमें आपको SEC एक कोर्स है सेक, और इसमें सोशल साइंस और आर्ट्स वालों के लिए एडवांस स्प्रेडशीट टूल, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीडरशिप उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ।
उसके बाद सेक 2 में है, आर्ट्स वालों के लिए देख लीजिए बिग डाटा एनालिसिस, बिगिनर कोर्स टू कैलीग्राफी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। अगर सेमेस्टर 3 की बात करें, सेक 3 है, वही सोशल आर्ट्स वाले का देख लीजिए आप लोग क्या सब लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें क्या सब पढ़ना है, ये सब तो सिलेबस दिया हुआ है। उर्दू का जितना भी था वो सारा मैंने बता दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसका एक जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं देखने के लिए। लेकिन उर्दू का जो भी था मैंने बता दिया आपको, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 4 साल में आपका जो पढ़ाई होना है वो बस दिया गया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।